हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपको मेंटल हेल्थ से ग्रसित लोगों के बारे में बताऊँगी कि अगर इंसान मेंटली रूप से ग्रसित है तो समाज, बाहर, सोसाइटी, स्कूल, घर, कैसे लोग उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि समाज, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है, इनका बहुत मजाक उड़ाती है, जिसकी वजह से मेंटली रूप से ग्रसित पेशेंट अपनी जान ले लेता है या लेने की कोशिश करता है। आइए वीडियो के माध्यम से हम आगे देखते हैं। एक नुक्कड़ नाटक है जो हमारे साथ के स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो नुक्कड़ नाटक से समाज में, सोसाइटी में ये अभियान चला रहे हैं कि जो मेंटली रूप से ग्रसित है उन्हें आप हायर अथॉरिटी पे ले जा कर के उनका इलाज करें, न कि उन्हें समाज के बीच प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दें या फिर उनका बहिष्कार किया जाए। आइए नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम आगे देखते हैं। क्या हुआ? तुम घर गए आगे? क्या हुआ? वो जो कलवा का लड़का है ना, हाँ, लंबा वाला, हाँ। वो हमका अपने के बैठे ना दे, हमका क्लास से भगा दिए थे। तो तुम अजीब अजीब हरकत की सब काहे करते हो? नाक में उंगली डालोगे, नाड़ा पकड़ के तुम स्कूल जा रहे हो, लड़के तुमको अपने पास बैठने देंगे? तुम्हारा सब चढ़ायल है इसका खाली। बापू हम पढ़ के कलेक्टर बनेंगे। कलेक्टर ना कलेक्टरा बनियो, पहले तुम स्कूल जाओ सही से, आदत अपनी सुधारो। कलेक्टर बनी है, हटाओ, ले जाओ घर में इसको। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कैसे एक व्यक्ति जो आम आदमी से थोड़ा सा उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ होती है, उसके शरीर में कोई थोड़ी सी विकृति होती है, तो समाज कैसे मजाक बनाना शुरू कर देता है और इतना ज्यादा मजाक बनाना शुरू कर देता है कि एक दिन उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है। अगर हमारे समाज में अगर कोई भी व्यक्ति जो आम आदमी से उसकी थोड़ी सी क्रिया या गतिविधि या कोई ऐसी हरकत जो आम आदमी से अलग हो, ऐसे व्यक्ति का तो सबसे पहले आप मजाक न बनाएं। मजाक आप बनाकर उसको और ज्यादा मेंटली टॉर्चर करते हैं और एक दिन उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है। अगर ऐसा कोई आपके आसपास व्यक्ति दिखाई देता है या आसपास कोई आपके समाज में या परिवार में इस तरह से कोई व्यक्ति है, तो उसे सलाह दें जिला चिकित्सालय पर जाकर मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलकर सही जानकारी लेकर उसका सही और उचित उपचार कराए, ताकि उसकी जान को और उसकी शारीरिक सुधार में सुधार लाया जा सके, उसकी स्थिति में सुधार लाया जा सके। लेकिन समाज क्या करता है? मजाक बनाना शुरू कर दे। किसी की मानसिक स्थिति किसी भी कारण से, बहुत ज्यादा आदमी अगर किसी बात को सोचने लगता है तब भी वो मानसिक रूप से दिक्कत में आ जाता है। कई बार होता है कि परिवार के लोग ही टार्चर कर देना शुरू कर देते हैं। अगर हम बनना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन पिताजी चाहते हैं कि तुम्हें बनना ये है जो हम कह रहे हैं, और इतना ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, या कोई लड़का तैयारी कर रहा है कहीं बाहर जाकर, इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं हुआ, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं हुआ, इतना ज्यादा डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो ऐसे केसेस आते हैं समाज में। और एक कारण और अभी हमने जल्दी ही पढ़ा है, कहीं देखा कि बहुत अधिक से ज्यादा स्वच्छता रखने वाला व्यक्ति भी मानसिक रोगी है। आप लोग भी पढ़ते रहते हो, हम भी कल अचानक देखें कुछ चीजें हम भी पढ़े, तो कई ऐसे इसके कारण हैं। तो थोड़ा सा बर्ताव रखें। आइए नाटक में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और देखें कि परिवार में तो क्या गलतियां कर देते हैं जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में या अवसाद में जा सकता है, या क्या कर सकता है। अरे बैग लाओ, मेरा ऑफिस आना लेट हो रहा है हमको। मेरे जूते तो पहले आओ। अरे मेरे बटुए कहाँ हैं? अरे सब बैग में रखे, टिफिन उफिन सब बैग में रखे, अच्छा, ठीक है। ठीक। और सुनो, हाँ। बाबूजी गेट पे बैठे हैं, वो तुमको पूछ रहे थे, कुछ बात करनी है। अरे उनका रोज का काम है, चिल्लाने दो। अरे बात कर लो, क्या पता कोई जरूरी बात करें। अरे देख लेंगे हम, उनको जाके देख। ऑफिस जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे? अरे बेटा, हमारी दवाई लेते आना, और वहाँ दुकान पे चश्मा पड़ा है वो भी लेते आना, बनने को डाला था। अरे अभी 20 दिन पहले ही तो दवा लाए थे। ये बेटा, दवाई खाएंगे तो खत्म हो ही जाएगी ना। हाँ, तो जब हमारी पेमेंट होगी तो दवा ला देंगे। और चश्मा की क्या जरूरत है? आप बैठे बैठे क्या कर रहे हो? उठो। बेटा, बुढ़ापे का शरीर है तो दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, तो जब देखे, हमारे पास भी बहुत खर्चे हैं, बीवी बच्चे पालने हैं, बच्चों की फीस जमा करनी है।
बेटा जब आएगी पेमेंट तो हम चश्मा बनवा देंगे, दवाई मिला देंगे, ठीक। तो बेटा क्या दवाई और चश्मे में सारा पैसा चला जाएगा? तुम अपने पिताजी के लिए इतना नहीं कर सकते। बोल रहे हैं पेमेंट आएगी तो कर देंगे, ज्यादा बैठ के चिल्लाओ नहीं। सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं, तुम चिल्ला रहे हो, अभी हमारा काम बिगड़ जाए तो। नहीं करे। सुबह सुबह जब देखो तब चिल्लाए बैठे रहते हो। ठीक है भैया, वाह क्या जमाना है। वाह, बचपन में कितना साथ देते थे अपने लड़के बच्चों। आज ये बूढ़ा शरीर बच्चों से कितनी उम्मीद रख रहा था। मन करता है घर टूट चुका हूं, निराश हो गया हूं, अपनों से जीने की इच्छा ही नहीं कर दी ना। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने कुछ समझा आपने? क्या ऐसा हमारे समाज में होता है? होता है ना। हम ध्यान नहीं देते हैं। छोटी छोटी बातें किसी को इतना ज्यादा बुरी लग सकती, जो आपके लिए जीवन भर कुछ किया हो और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्या पता आपकी छोटी सी बात उसको इतनी ज्यादा बुरी लग जाए कि वो घर भी छोड़ दे, या हो सकता है कि जीवन भी छोड़ दे। कई ऐसे घटनाएं ऐसी हुई हैं, तो आप लोगों को भी समझदारी बरतना होगा। इतना ज्यादा प्रेशर किसी को नहीं देना है। अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है तो उसका भी ध्यान रखें, उसकी देखभाल सही से करें, सही से उससे बात करें। इतना ज्यादा टार्चर करने पर वो मानसिक रोगी हो सकता है और कई ऐसी उसको प्रॉब्लम हो सकती है और तमाम ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर आपके आसपास अगर ऐसी कोई घटना है तो उस व्यक्ति को सलाह जरूर दें कि वो जिला चिकित्सालय पर जाकर मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलकर अपना सही उपचार कराए, जिससे उसके जीवन को और उसके शारीरिक जीवन में सुधार ला सके, उसकी आदत में सुधार लाया जा सके। यही जानकारी आप लोगों को हम यहाँ बताने के लिए नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम इसीलिए लगाया गया था कि हम समाज को बता सकें कि जो भी मानसिक रोगी व्यक्ति हैं, जो भी उनके लक्षण हैं, उनके अंदर अगर इस तरह के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हम उसका मजाक न बनाएं, बल्कि जाकर उसे सलाह दें, उसके परिवार वाले से मिले, उनसे बातचीत करें। कई बार परिवार वाले ही उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि अरे ये एक लड़का नकारे निकल गया, खराब निकल गया, जबकि हो सकता है कि इलाज से वो सही हो सके, इलाज से उसके जीवन में सुधार लाया जा सके। मानसिक रोगी है तो भैया मानसिक के डॉक्टर भी तो हैं, वो इसीलिए बैठे हैं, उसी की पढ़ाई इसीलिए की है कि उसके जीवन में सुधार लाया जा सके। इसीलिए आपके समाज में, आपके आसपास अगर इस तरह का कोई व्यक्ति दिखाई दे तो उसका मजाक न बनाएं, बल्कि उसके परिवार वालों से मिलकर उसे सलाह दें, उसे सही बात बताएं, ताकि वह जिला चिकित्सालय पर जाकर अपना सही रूप से इलाज करा सके और अपने जीवन को बचा सके। इसीलिए भैया कहना है, भैया, अरे आए हैं सबके लिए हम राज ये बताने, आए हैं सबके लिए हम राज ये बताने, गा रहे समाज में विकास के तराने, गा रहे समाज में विकास के तराने। आए हैं सबके लिए, हो आए हैं सबके लिए हम राज ये बताने, गा रहे समाज में विकास के तराने, गा रहे समाज में विकास के तराने। नगर नगर हो नगर नगर, नगर नगर डगर डगर सगर झिंगुर बोले, सनन सनन बावन मनवाई से डोले। बज रही है राह में, हो बज रही है राह में सहनाइयों की ताने, गा रहे समाज में विकास के तराने, गा रहे समाज में विकास के तराने। तो भैया समाज में विकास के तराने कैसे बजेंगे? जब अब सब लोग साथ देंगे, सबका साथ देंगे। अगर आसपास ऐसा कोई भी मानसिक रोगी आपको दिखता है, जिसकी हरकतों में जिसकी आदत आम आदमी से अलग दिखती है, या कुछ आपको ऐसा लगता है, तो उसे सलाह जरूर दें कि जिला चिकित्सालय पर जाकर वो अपना इलाज करा सके। यही जानकारी देने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए थे। हमारे साथी कलाकार यहाँ पर उपस्थित होने की कामना करते हैं। नाटक यही संपन्न करते हैं, फिर किसी न किसी आपने वीडियो के माध्यम से देखा या नुक्कड़ नाटक के थ्रू आपने देखा ना कि जब बच्चा कोई मेंटली रूप से ग्रसित हो जाता है तो उसे गांव, समाज, यहाँ तक कि स्कूल किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करती है, उनकी भावनाओं की कदर नहीं करती, उन्हें समझना नहीं चाहती है।
और बच्चों से लेकर के जो हमारे घर में माता पिता बुजुर्ग हो गए या फिर हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। और लोग ये समझ नहीं पाते हैं और बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, जिसके वजह से वो मानसिक पीड़ा से ग्रसित हो जाते हैं। और वो हमेशा उनके दिमाग में थॉट चलता रहता है कि कहीं मैं जाके मर जाऊं, लोगों पे बोझ हो रखा हूं। इस तरीके के उनके दिमाग में थॉट आने लगते हैं, जिससे वो मेंटली रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तो हमारे वीडियो का एक ही माध्यम, एक ही मात्र लोगों को ये समझाना है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करिए। और कोई बच्चा मेंटली रूप से ग्रसित है या मंद बुद्धि का पैदा हो गया है तो उन्हें बड़े अस्पतालों में ले जा कर के उनका अच्छे से इलाज कराएं और उनकी अच्छे से देखभाल कर सके, ताकि उनकी मेंटली कंडीशन सुधर सके। हमारे वीडियो को आप पूरे देखिएगा और नुक्कड़ नाटक जो किया उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करिएगा कि लोगों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे खुद के माता पिता ही क्यों ना, हमारे दादा दादी ही क्यों नहीं हो। अब नेक्स्ट जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो का वेट करिए। और ऐसी ही स्वास्थ्य से रिलेटेड हम आपको वीडियो आपके यहाँ पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।